राम मंदिर के निर्माण में आखिर ऐसा क्या मिला कि वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए? क्यों वैज्ञानिक भी राम मंदिर को चमत्कारिक कहने पर मजबूर हो गए? क्यों राम मंदिर के निर्माण को लेकर इतनी ज़्यादा बातें हो रही है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन जब ये मंदिर बन रहा था तो ऐसे कई सारे रहस्य सामने आए जिनके बारे में सुनकर पूरा देश हिला हुआ था। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो क्या है राम मंदिर के पीछे का सच और क्यों इसे लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है? आज मैं यानी कि आपका दोस्त आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह जुड़े रहे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कई सालों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां लोग 22 जनवरी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होगा और फिर राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। अब मंदिर भले ही बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जब मंदिर बन रहा था तो इस बीच कई सारी चीजें सामने आ रही थी, जिसे देख नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। दोस्तों, जब राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था तब एक ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया ताकि वो यहाँ आए और निरीक्षण करके सभी कमियों को दूर कर दे और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दे। लेकिन जैसे ही मंदिर के निर्माण के लिए धरती को खोदा गया तो वहाँ से एक ऐसी वस्तु निकली जिसे देखकर कोई अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई और आप चमत्कार देखिए, इस कमेटी में जितने भी मेंबर थे वो जांच के दौरान प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दोस्तों, जब अमेरिका से थॉमस नाम के वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण के कार्य के दौरान आए हुए थे, यहाँ आकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन काम के दौरान जब उनकी नज़र मंदिर परिसर पर गई तब उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ धरती नरम पड़ी हुई थी। वो जगह आसपास की जमीन से बहुत अलग दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतर आत्मा से आवाज़ आने लगी कि यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। इसके बाद थॉमस ने तुरंत मजदूरों को वहाँ की खुदाई करने के लिए कहा। मजदूरों ने बिना कोई सवाल किए खुदाई शुरू कर दी और जैसे ही वहाँ खुदाई शुरू हुई तो कुछ देर के बाद वहाँ से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। बहते पानी को देखकर मजदूर परेशान हो गए, लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि ये पानी तो पास में बहती हुई सरयू नदी का पानी है। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये माता सरयू का आशीर्वाद है या नाराजगी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में डाल दिया। वो सोचने लगे कि ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि पानी की सतह पर मजबूत इमारत का बनाना कोई मजाक की बात तो नहीं है। आखिर में कोई समाधान नहीं मिला, तब सभी ने भगवान श्री राम की प्रार्थना करना शुरू कर दी और अगले ही दिन श्री राम ने लोगों की पुकार सुन ली और सरयू नदी से आता पानी अपने आप ही बंद हो गया। यानी कि भगवान राम से की गई प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। शायद ये सरयू नदी का पानी भगवान राम की तरफ से ली जाने वाली एक परीक्षा थी, जिसमें वो देखना चाहते थे कि उनको भक्तों पर कितना विश्वास है। और जैसे ही लोगों ने मुश्किल आते ही भगवान राम को याद करना शुरू किया, उन्होंने सारी मुश्किलों को हल कर दिया और फिर से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसके बाद इसके काम में कोई भी बाधा नहीं आई और अब मंदिर का निर्माण अंतिम छोर पर है। अब सभी को राम मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों, यह मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया ताकि देश विदेश से लोग यहाँ पर आ सके और इसे देख सके। वैसे दोस्तों, अभी भगवान राम के मंदिर को तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनवाया था? जहाँ यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में सांकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है, हालांकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जाते हैं, जिसमें खम्भों से लेकर हिंदू आकृतियाँ बनी हुई थी। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के होने का वर्णन साफ साफ मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसा की वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44वीं पीढ़ी तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्बल तक चरण पर रहा। कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हो गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्षों पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुँचे। उन्हें यहाँ कुछ चमत्कार होते दिखाई दिए और फिर पास के योगी और संतों की कृपा से पता चला कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। और फिर उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए।
लेकिन फिर उसके बाद कई सारे आक्रमणकारियों ने मंदिर पर आक्रमण किया। अंत में यहाँ बाबरी मस्जिद बनी, लेकिन फिर विवाद हुआ और फिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर वापस से यहाँ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो समय के अंत तक यहाँ बना रहेगा। बाकी आप राम मंदिर को लेकर कितने उत्साहित हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।